जो लोग कभी दूसरों के लिए गड्ढा खोदते थे अक्सर खुद उसमें गिर जाते हैं। और आज यही हाल नेपाल और पाकिस्तान का है। जो देश पहले भारत के बिना नहीं रह सकते थे, अब वही भारत की इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। भारत अब केवल एक बड़ा मार्केट नहीं रहा, बल्कि विश्व का एक मजबूत निर्माण केंद्र बन चुका है। पिछले समय में कई देश भारत को सिर्फ सस्ता लेबर या खरीदार समझते थे, लेकिन अब वही देश हमारी तकनीक, हमारी क्वालिटी और भरोसे पर निर्भर है। उदाहरण के तौर पर अफगानिस्तान ही ले। पहले वहां पाकिस्तानी ऑटोमोबाइल्स का दबदबा था, लेकिन आज काबुल की सड़कों पर बजाज और टीवीएस के 3 व्हीलर्स ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे हम कानपुर या भोपाल में हों। भारत की मेहनत, कौशल और भरोसे ने इसे दुनिया का एक ऐसा नाम बना दिया है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब वही देश जो कभी हमारी ताकत को छोटा समझते थे, आज हमारी तकनीक और क्वालिटी पर भरोसा करके अपने व्यापार और जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। यही भारत की सच्ची ताकत है, जो समय के साथ और भी मजबूती से उभर रही है। कंधार हो या हेरात, जलालाबाद या काबुल, हर शहर में अब भारत का नाम चमक रहा है। यही वजह है कि कहा जा सकता है, असली काबिल वही है जो काबुल तक अपनी छाप छोड़ दे। और भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने ये कमाल सच में कर दिखाया है। आज अफगानिस्तान में लगभग 35,000 3 व्हीलर दौड़ रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर भारतीय कंपनियों के हैं। पाकिस्तान सस्ता बेच सकता है, लेकिन क्वालिटी और भरोसे में भारत के सामने टिक नहीं पाता। भारत सिर्फ कीमत नहीं बेचता, बल्कि भरोसा और तकनीक भी बेचता है। यही भरोसा ही भारत की असली ताकत है। ये 3 व्हीलर केवल वाहन नहीं है, बल्कि भारत की इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और काबिलियत का प्रतीक है। अफगानिस्तान में तालिबान के बीच लोग साफ कह रहे हैं, सवारी करनी है तो बजाज या टीवीएस पे करनी है। अब बात करते हैं नेपाल की। कभी दुनिया में जूट का बादशाह कहलाने वाला नेपाल आज मजबूर होकर भारत से जूट खरीद रहा है। ये सिर्फ व्यापार का आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि भारत की क्वालिटी और भरोसा अब पड़ोसी देशों के लिए भी निर्णायक बन गया है। चाहे अफगानिस्तान की सड़कों पर बजाज के 3 व्हीलर हों या नेपाल की मार्केट में भारतीय जूट, ये सब भारत की मेहनत, तकनीक और विश्वसनीयता का जीता जागता उदाहरण है। अब भारत केवल एक बड़ा नाम नहीं, बल्कि विश्व में भरोसे और कौशल की मिसाल बन चुका है। पहले नेपाल भारत को जूट बेचता था, लेकिन आज वही नेपाल भारत और बांग्लादेश से जूट खरीदने को मजबूर है। सोचिए, जिसने कभी खुद जूट का व्यापार किया, आज वही अपने लिए भारत के जूट पर निर्भर हो गया है। यही समय की ताकत है। समय सबका हिसाब बराबर करता है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा जूट उत्पादक बन चुका है। ग्लोबल मार्केट का लगभग 50% हिस्सा भारत के पास है, जबकि बांग्लादेश दूसरे नंबर पर है। नेपाल की जूट जरूरतों का करीब 70% हिस्सा इन दोनों देशों से आता है। नेपाल हर साल लगभग $3 बिलियन का जूट इंपोर्ट करता है, जिसमें से बड़ा हिस्सा भारत से आता है। कहानी बहुत सीधी है। अफगानिस्तान की सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां भारत की हैं और नेपाल की जूट की बोरियां भारत में बुनी जाती है। यानी दोनों देशों की अर्थव्यवस्था भारत के बिना अधूरी है। लेकिन भारत ने कभी इसका घमंड नहीं दिखाया, ना पाकिस्तान की तरह धमकी दी, ना चीन की तरह दबाव बनाया। ये दिखाता है कि भारत सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि विश्वसनीय भी है। भारत का भरोसा, क्वालिटी और मेहनत अब पड़ोसी देशों के लिए भी जरूरी बन चुकी है। चाहे अफगानिस्तान की गाड़ियां हो या नेपाल की जूट, ये सब भारत की विश्वसनीयता और काबिलियत का जीवंत उदाहरण है। यही वजह है कि आज भारत सिर्फ बड़ा नहीं, बल्कि विश्व में भरोसे और कौशल की मिसाल बन चुका है। भारत ने हमेशा एक भरोसेमंद और विश्वसनीय पार्टनर के रूप में काम किया है। अफगानिस्तान में भारत ने केवल मशीनें नहीं बेची, बल्कि उम्मीदें और भरोसा भी दिया। नेपाल में भारत ने सिर्फ मटेरियल नहीं दिया, बल्कि मदद और सहयोग का हाथ बढ़ाया। यही वजह है कि आज भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक मजबूत ब्रांड बन चुका है। भारत का हर प्रोडक्ट अपनी कहानी खुद बताता है। अफगानिस्तान में बजाज और टीवीएस की गाड़ियां, नेपाल में जूट की बुनाई, इन दोनों में एक चीज कॉमन है, भरोसा भारत पर है। जब चीन नेपाल में अपनी सस्ती चीजें बेचकर मार्केट में पैर जमाने की कोशिश कर रहा था, तो उल्टा ही हुआ।
चीनी प्रोडक्ट टिके नहीं। लोग कह रहे थे सस्ता है पर टिकता नहीं। आखिरकार चीन को मार्केट छोड़नी पड़ी और वही मार्केट भारत ने भरोसे और क्वालिटी के दम पर जीत ली। नेपाल में कभी 50 से ज्यादा जूट फैक्ट्रियां थी, लेकिन अब केवल 6 फैक्ट्रियां बची है। बाकी की जरूरतें भारत से पूरी की जाती है। यही दिखाता है कि भारत की क्वालिटी, भरोसा और मेहनत पड़ोसी देशों के लिए कितनी महत्वपूर्ण बन गई है। अफगानिस्तान की सड़कों पर दौड़ती बजाज, नेपाल में बुनती जूट, ये सब सिर्फ सामान नहीं बल्कि भारत की विश्वसनीयता और काबिलियत की मिसाल है। भारत ने कभी धमकी नहीं दी, दबाव नहीं बनाया, सिर्फ भरोसे और गुणवत्ता के जरिए अपनी जगह बनाई। यही आज भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। भारत की जूट मार्केट की वैल्यू 0.5 बिलियन से ज्यादा है। मतलब अगर चाहे तो भारत अपने मार्केट से ही नेपाल और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था हिला सकता है। लेकिन भारत ने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि उसका मकसद डोमिनेशन नहीं बल्कि डेवलपमेंट है। आज भारत का हर प्रोडक्ट सिर्फ वस्तु नहीं बल्कि रिश्तों की डोर बन चुका है। अफगानिस्तान की सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां और नेपाल में बुनाई में बुनी जूट, दोनों भारत की कहानी कहते हैं। अब सवाल ये है, क्या भारत को अपने पड़ोसी देशों को और सपोर्ट करना चाहिए ताकि रीजनल इकोनॉमी मजबूत हो, या अपने प्रोडक्ट से डोमिनेंस बढ़ाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि भारत ने सिर्फ अपनी इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी से ही नहीं बल्कि भरोसे और मेहनत से पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई है। अफगानिस्तान की सड़कों पर बजाज और टीवीएस की गाड़ियां, नेपाल की जूट फैक्ट्रियां, ये सब हमारी ताकत, हमारी काबिलियत और भरोसे की कहानी बयां करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप भारत की ताकत और उसकी अद्भुत उपलब्धियों के बारे में और जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात आश्चर्यचकित करने वाली लगी, अफगानिस्तान में बजाज की सवारी या नेपाल की जूट फैक्ट्रियां? अपनी राय शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। याद रखिए, भारत सिर्फ बड़ा नहीं है बल्कि भरोसे और क्वालिटी का ब्रांड बन चुका है और हम आपके साथ हर नए अपडेट और जानकारी लेकर आते रहेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए और भारत की ताकत को और करीब से महसूस कीजिए।